फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 3 तक। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है और मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 और 18। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्मानुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पापदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ
मानव पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वो अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उसमें अंगूर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 तक। इसमें हमने सुना कि इस संसार के अंत में महासंकट होगा। ईश्वर धर्मियों की रक्षा करेगा, वे आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे और विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। मनुष्य पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पुराने व्यवस्था में इसी तरह पुनरुत्थान के बारे में बहुत कम चर्चा है। पहली बार ईश्वर ने खोलकर खुलेआम यह घोषणा की है, मृतकों का पुनरुत्थान होगा। आज के पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमें दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 को पढ़ना है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 और संख्या 2 से हम इस प्रकार पाते हैं। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह का व्रत रख रहा था। इन 3 सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया, मांस और अंगूरी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। पहले महीने के 24वें दिन महानदी दजला के तट पर मैंने आंखें उठाकर यह देखा, एक पुरुष खड़ा था। वह छालटी का वस्त्र और कमर में उपाच के सोने की मेखला पहने था। उसका शरीर स्वर्णमणि की तरह था। उसके चेहरे पर बिजली का तेज था। वास्तव में वह एक स्वर्गदूत था। उसने बहुत सारे रहस्य प्रकट किए। और आज के पाठ में अध्याय 12 में हमने यह सुना इस दुनिया के अंत के बारे में। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा
बच जाएगी। वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। पवित्र लोग, अच्छे लोग बच जाएंगे। पुराने व्यवस्था से ही इस्राएलियों को मालूम था कि अच्छे लोगों का नाम ईश्वर की किताब में लिखा रहेगा। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 संज्ञाएं 32 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि मूसा ने ईश्वर से आग्रह किया, मेरा नाम तेरे ग्रंथ से मिटा दे। कहने का तात्पर्य है मूसा, दानियल, दाऊद जैसे महान व्यक्ति विश्वास करते थे कि अच्छे लोगों के नाम ईश्वर के ग्रंथ में लिखे जाते हैं। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है मृतकों का पुनरुत्थान। स्वर्गदूत का कहना इस प्रकार है, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। प्रभु यीशु ने हम सबों को साफ साफ समझाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 संज्ञा 14 में लिखते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु मसीह के साथ पुनर्जीवित कर देगा। स्तोत्र 118 में स्तोत्रकार लिखते हैं, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। पुराने व्यवस्था में कुछ लोग जरूर विश्वास करते थे कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा, अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और संज्ञा 46 में प्रभु यीशु विधर्मियों के बारे में कहते हैं, ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कई लोग विश्वास करते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं कि सभी लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। पवित्र कलीसिया ऐसे नहीं सिखाती है। कलीसिया प्रभु यीशु सिखाते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले केवल धर्मी होंगे। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। न केवल हम लोग स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में महिमा के साथ जीवन बिताएंगे, प्रभु की त्रिएक ईश्वर की आराधना करते रहेंगे। भाई और बहनों, याद रखें, यह वर्ष का अंतिम रविवार है, 33वां रविवार है। अगले रविवार को हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व मनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। इसलिए पवित्र कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम इन रहस्यों पर मनन करें, आने वाले प्रभु यीशु की तैयारी करें, इससे हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु के समान हम लोग भी पुनर्जीवित होकर, महिमान्वित होकर स्वर्ग में प्रवेश करें और अनंत काल तक ईश्वर की आराधना करते रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि घोर संकट के बाद प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ महिमा के साथ आएंगे। संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत के बारे में और यरूशलेम नगर साथ साथ उस मंदिर के विनाश के बारे में एक साथ भविष्यवाणी करते हैं।
इसलिए हमको समझना है, जिस प्रकार यरूशलेम का विनाश हुआ, यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ, उसी तरह ही इस दुनिया का अंत होगा। इसके बारे में संत मत्ती अपने सुसमाचार के अंतिम में अध्याय 25 और संज्ञाएं 31 से इसी तरह लिखते हैं, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। सब स्वर्गदूतों के साथ यीशु आएंगे, महिमा सहित आएंगे। यीशु की महिमा पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा है। न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु को मिला है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 और संज्ञाएं 22 और 23 में यीशु हमको साफ साफ समझाते हैं, पिता ईश्वर ने न्याय करने का अधिकार पुत्र ईश्वर को दिया है। इसलिए यीशु आगे कहते हैं, और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं, माने अच्छे लोगों को अपने दाएं और बकरियों को, बुरे लोगों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, अच्छे लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। और उसके बाद राजा अपने बाएं के लोगों से भी कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ और उस आनंद आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और अंतिम में यीशु कहते हैं, ये लोग, बुरे लोग आनंद दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु ने यह भी वादा किया, इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। हमें इतिहास से पता चलता है कि 70 ईस्वी में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। तीतुस नामक सैनिक ऑफिसर के नेतृत्व में करीब 70,000 रोमी सैनिकों ने आकर पूरे यरूशलेम और मंदिर सबको बर्बाद कर दिया। पत्थर पर पत्थर नहीं रखा था। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 13 पद संज्ञाएं 1 से हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्यों ने यरूशलेम मंदिर की भविष्य इमारतों को सब दिखाया और वे आश्चर्यचकित थे। तो यीशु ने कहा, सब ढा दिया जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तब यीशु ने यह भविष्यवाणियां उनके सामने प्रस्तुत की है और सच में यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हो गई है। और इसी तरह इस दुनिया का अंत भी होगा। यह कब होगा? प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, न स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, क्योंकि प्रभु यीशु सच्चा मनुष्य भी है। केवल पिता ईश्वर ही जानता है। ध्यान दे, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग इसी तरह की बातों को लेकर हमको भड़काते हैं, गलत धारणाएं देते हैं। अब यीशु आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं। हम सब इसी तरह की बातों पर ध्यान ना दे, हमें तैयार रहना है। क्योंकि संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संज्ञा 34 में इस प्रकार हमको समझाते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु महिमान्वित है, पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। जबकि पुराने व्यवस्थान के पुरोहित खड़े खड़े बलिदान चढ़ाते थे, उनका बलिदान अपूर्ण था, पापों को मिटाने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु ने सदा के लिए एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया। अपने पवित्र लहू लेकर
ईश्वर के सामने सब प्रस्तुत किया। महिमानित यीशु स्वर्गारोहण के समय पिता ईश्वर के सामने सब कुछ समर्पित कर उनके दाहिने विराजमान होगी। हमें उनमें विश्वास करना है। पुराने व्यवस्थान का बलिदान अपूर्ण है, वह एक तैयारी मात्र था। इसलिए हमको प्रभु यीशु में विश्वास करना है। महापुरोहित प्रभु यीशु में विश्वास कर आगे बढ़ना है। स्तोत्र 110 में दाऊद इस प्रकार लिखते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बढ़ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। संज्ञा 4 में दाऊद लिखते हैं, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। पुराने व्यवस्थान का पुरोहित वो लेवी पुरोहित था। अब यूदा वंशी यीशु आए हैं, राजा के गोत्र में यीशु आए हैं और उनका बलिदान एक ही बलिदान है। अनंत काल तक उसका असर रहता है, उसका प्रभाव रहता है। तो भाई और बहनों, एक ही सप्ताह के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। महापुरोहित यीशु एक बालक जैसे आने वाले हैं। हम उनका स्वागत करें, उनके लिए तैयारी करें और उनके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करें। उनके समान हम भी महिमानित होकर स्वर्ग में विराजमान होकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना करते रहें। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब महापुरोहित प्रभु यीशु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।